नदियों की बात हो ही रही है और दिल्ली की सरकार का एक आरोप भी लग रहा है कि जानबूझकर पानी में अमोनिया का कंटेंट बढ़ाया जा रहा है और यमुना के पानी को और ज्यादा दूषित किया जा रहा है। पर खैर, हम सोचे कि फर्स्ट हैंड एग्जांपल लेने हम ही पहुंचे और हमने कोशिश की कि एक गिलास पानी निकाला जाए। और हमने पानी निकालने की कोशिश की। अगर आप इसका कलर देख पा रहे हो तो मतलब जितना आपको इस कैमरे पे दिख पा रहा हो, अगर आप इसका कलर देख पा रहे हैं, और जरूरत नहीं करनी चाहिए इसको पीने की, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि देखते हैं शरीर में क्या विकार हो सकता है। अब क्या ही बताया जाए, टेस्ट छोड़ दीजिए, हालत खराब। और दूसरा, आप इस इमेज को देख रहे होंगे कि बादलों में कहाँ ये बोटिंग कर रहे हैं। ना ना सर, ये बादलों की बोटिंग नहीं है, ये यमुना नदी पर बोट कर रहा है। और ये जो पानी हमने अभी आपको दिखाया, ये यमुना का पानी है। अब दुविधा दोनों है कि आखिर इतना बेहतरीन रंग कैसे मिल गया पानी को, और ये फ्रॉदिंग जो फोम बना हुआ है ये क्यों हो रखा है। सवाल का जवाब आपको मिलेगा, पर फिलहाल समझिएगा कि दिल्ली सरकार ने बोला कि हरियाणा की सरकार जानबूझकर अमोनिया ज्यादा भेज रही है यमुना के पानी में। तो दिल्ली चूंकि डिपेंडेंट है बाकी के राज्यों पर, अगर हम आपको समझाएं, तो इसके पास जो नदियां हैं वो खुद की कहां से आएंगी। कहीं से पास ही होकर आ रही होंगी, तो कोई हरियाणा के बॉर्डर से निकल रही है, कोई इस तरफ से आ रही है, कोई हिमाचल से होते हुए आ रही है, कोई यूपी से होते हुए जा रही है। तो कहना यह है कि कहीं ना कहीं दिल्ली डिपेंडेंट है दूसरे राज्यों पर कि उस तक जो पानी पहुंचे वो ठीक से पहुंचे। और अगर सीवेज ट्रीटमेंट नहीं किया गया है हरियाणा में, हिमाचल में, यूपी में, तो वही पानी दिल्ली में पहुंच सकता है। चलिए, हमने यहां तक तो मान लिया। हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहेंगे, पर हम आपको पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दें जो मेरे लिए बहुत इस समय एक जरूरतमंद चीज है, क्योंकि इससे अच्छा ऑफर कभी नहीं आने वाला। भाई, 60% का ऑफ आपको मिल रहा है हमारे इस कोर्स पे। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ। 60% ऑफ मतलब 18 महीने का कोर्स आपको पता कितने मिल रहा है? 24,999 रुपए में। सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए। बेहतरीन पढ़ाई, स्टैंडर्ड कंटेंट। हुआ क्या, हम आपको बताएं। दिल्ली की सरकार ने अलार्म रेस किया कि देखिए सर, दिल्ली का वाटर सप्लाई जो है वो ठप होने जा रहा है, क्योंकि अमोनिया लेवल बढ़ते जा रहा है। हमने चेक करने की कोशिश की कि वाटर आखिर किसके अंडर में आ रहा है, तो वाटर हमारे दिल्ली सरकार के ही अंडर में आता है। दिल्ली जल बोर्ड एक बना हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड के बारे में आपको बता दें, ये अमोनिया ट्रीट कर सकता है ओनली अप टू 1 ppm लेवल। सिर्फ 1 ppm लेवल तक ये आपका अमोनिया को ट्रीट कर सकता है। इसके ऊपर आने वाला अमोनिया से इसका कोई वास्ता नहीं है, ये ट्रीट नहीं कर पाएगा। अब अगला सुनिए। अमोनिया जो इस समय आ रहा है वो बढ़ रहा है। वाटर कमिंग फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली वाया रिवर यमुना, द अमोनिया कंटेंट इज राइजिंग। कितना? अनट्रीटेड सीवेज डाला जा रहा है हरियाणा से, ये आरोप लगाया जा रहा है, ये हम नहीं कह रहे। इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जा रहा है हरियाणा से, ये हम नहीं कह रहे, आर्टिकल कह रहा है। और अब पीपीएम जो चल रहा है वो 7 ppm इन द लास्ट 2 days, दैट इज 700% राइज हो गया है। जितना ट्रीट हो सकता था उससे 700% राइज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं डीजेबी के सारे ठप पड़ गए सिस्टम, और 7 ppm का अमोनिया पानी में पहुंच रहा है। इससे क्या दिक्कत है? अब दिल्ली का वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी तो इतना है ही नहीं जितना आप इसको भेज रहे हो, तो इससे क्या होगा, ये पानी की सप्लाई कम कर देंगे। दिल्ली के जल बोर्ड ने क्या किया, 15 से 20% तक पानी की सप्लाई में कटौती कर दी। अभी तो ये गरीमत है कि ठंड का मौसम चल रहा है, अगर गर्मी होती और ये हालत होती तो क्या ही होता सर। इनका आरोप फिर से लगाया गया कि इलेक्शन को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से इन्होंने शिकायत की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि ठीक है, आज रात 8 बजे तक आप मुझे बताओ लिखित में कि क्या दिक्कत है, कितना आ रहा है, आप रिपोर्ट दिखाओ मुझे। खैर, हम आपको अमोनिया के बारे में बताएं। अगर अमोनिया किसी भी माध्यम से पानी में मिला दी जाए तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर को कम कर देगी और ट्रांसफॉर्म टू ऑक्सीडाइज फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी का बढ़ जाएगा। जी हां, अगर बीओडी पानी का बढ़ जाता है तो उस पानी को दूषित कहा जाता है, भयंकर प्रदूषित कहा जाता है। अगर कंसंट्रेशन अमोनिया का सर पानी में 1 ppm से ऊपर है तो मछलियां तो जी ही नहीं पा रही हैं। और आप 7 ppm में इंसान की बात कर रहे हैं, 1 ppm में तो मछलियां नहीं जी पा रही हैं। हम आपको प्रभाव दिखाते हैं। अगर ह्यूमंस लॉन्ग टर्म तक ये 1 ppm के ऊपर का पानी पी लें जिसमें अमोनिया 1 ppm से ऊपर है, तो सर उनके इंटरनल ऑर्गन्स चौपट। मॉडरेट कंसेंट्रेशन में भी आपके आंखों में दिक्कत, स्किन, नोज, थ्रोट का इरिटेशन चालू हो जाएगा। ये तुरंत कॉन्टैक्ट करता है मॉइस्चर प्रेजेंट इन द स्किन, आई और ओरल कैविटी के साथ, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाने लगेगा, आपको इरिटेशन होने लगेगा। वेरी कॉजिटिक एंड डिसरप्ट्स द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, अल्टीमेटली लीडिंग टू सेल्युलर डिस्ट्रक्शन। तो सेल्युलर डिस्ट्रक्शन तक ये जा सकता है। तो गंभीर बात है सर, अगर अमोनिया पानी में ऐड हो रहा है, मिलाया जा रहा है, ये तो बाद की बात है, पर अमोनिया मौजूद है अगर पानी में, बीओडी बढ़ेगा मतलब प्रदूषण,
दूसरा, हमारे इरिटेशन स्किन, आंखों में, थ्रोट में होने लगेगा। जहां भी मॉइस्चर मिलेगा अमोनिया तुरंत उस तरफ भागेगा और उसको ऑक्सीडाइज कर देता है अपने आप को नाइट्रोजन बनाने में। अब दिल्ली की हालत तो यूं ही रहने वाली। उसका रीजन क्या है? अगर आप इस मैप को थोड़ा गंभीर समझें तो गर्मी आते ही हमारे यहां दिल्ली में पानी का क्राइसिस तो होता है। उसका रीजन क्या है? आप चूंकि एक सेंट्रल रीजन में लोकेटेड और आसपास आपके सारे राज्य हैं, तो आप जो डैम्स देख पा रहे हो यहां पर, जैसे भाखड़ा डैम से पानी आ रहा है, रोपर डैम से आ रहा है आपकी तरफ, तो आपको कनाल बना बना के पानी मिला हुआ है। रिवर यमुना की अगर आप बात करेंगे तो ये भी नीचे की तरफ जाएगा। हर समय गर्मी में हर साल देखा जाता है कि कुछ आपकी कैपेसिटी खराब हो रही होती है, कहीं के ट्रीटमेंट प्लांट्स चल नहीं रहे होते और आपके पास जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी कम है। अब इस केस में अगर हरियाणा से पानी आ भी रहा था और हरियाणा ने अपनी पूरी कोशिश भी अगर की होगी कि वो ट्रीट कर सके और ट्रीट नहीं कर पाया हो, तो आपके पास प्रदूषित पानी आएगा और आप उन पर डिपेंडेंट हो कि वो पहले साफ करें तब आप साफ करो। तो इससे बेहतर है आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा लो। आपका अगर 1 पीपीएम का कैपेसिटी और दिल्ली के डेंसिटी पॉपुलेशन की बढ़ती जा रही है, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बढ़ा लें अपना ही कैपेसिटी। आप नहीं तो डिपेंडेंट रह जाएगा दूसरों में। सर ये तो ठंड था निकल गया, गर्मी में क्या हालत होगी? आप नीचे कमेंट करके एक जरूर चीज बताइएगा, आपको क्या लगता है यमुना का पानी काला क्यों है? हम आपको बता दें सर, बीओडी जिस भी पानी का ज्यादा होगा वो अपने आप काले की तरफ बढ़ जाएगी। और दूसरा, जो आप झाग देखते हैं, फोम देखते हैं, वो क्यों है? क्योंकि जब प्लांट्स डीके करते हैं तो उनका जो फैट निकलता है, वो फैट और पोल्यूटेंट्स मिलकर वहां पर झाग बनाते हैं। तो जी हां, जो लोग डुबकी लगाकर बोलते हैं कि ये आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद नहीं है। ये एक बहुत खतरनाक चीज है जो पानी में चल रही है। प्लांट्स डीके कर रहे हैं, उनका फैट और पोल्यूटेंट्स मिलकर वो झाग बनाते हैं, वो फोम बनाते हैं, जो हमारे शरीर के आसपास चिपक सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो बहुत सोच समझ के हमें यमुना रिवर में सब उतरना चाहिए और हम अनुरोध करना चाहेंगे सरकारों से और लोगों से भी कि आप यमुना को जल्दी से जल्दी क्लीन करें, क्योंकि समय बहुत बीत चुका है। यमुना आज भी एक बायोलॉजिकल डिजास्टर बनी हुई है। कुछ चीजें आपको और बता दें, हम अनअकैडमी में आपको एक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स दे रहे हैं, जिसमें जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स सब आपको मिल रहा है टेस्ट के साथ 11,999 रुपए में। आप सीएमसी कोड का यूज करें और तुरंत जुड़ जाएं इस कोर्स में। ये कोर्स कल से ही चालू हुआ है, 28 जनवरी से ही चालू हुआ है। और हम आपको एक टीएनसी भी दे रहे हैं शॉर्ट का, कि अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की, 18 महीने का कोर्स लिया और अगर आपका नहीं हुआ तो हम आपको एक्सटेंशन भी देंगे। बैचेस के बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आरंभ 2026 का एक बैच चालू हो चुका है, एक 30 जनवरी से चालू होने वाला है, इंग्लिश में आप जुड़ सकते हैं। इग्नाइट ऑलरेडी 27 जनवरी से चालू हुआ है, अभी परसों ही चालू हुआ, आप जुड़ सकते हैं। और शिखर हमारा 18 से चालू हुआ है 2026 के लिए, आप जुड़ सकते हैं इसमें भी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। इस मैसेज को जरूर दूर दूर तक पहुंचाइएगा ताकि लोग समझ सकें कि हमारे रिवर वाटर पोल्यूशन को कैसे कम करना है। क्यों कम करना है? क्योंकि आबादी आपकी खतरे में पड़ सकती है। जय हिंद, थैंक यू सो मच एंड डू शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू सो मच।